हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के बारे में। लास्ट डेज स्ट्रेटेजी प्लान क्या रहना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, कैसे आपको अच्छे से स्टडी करनी है, कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, यही बात कर रहे होंगे हम इस वीडियो में। तो क्लास को लास्ट तक देखना है, ठीक है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आपकी डिमांड पे ही ये क्लास लाया है। काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इंग्लिश सेक्शन की बात करें, कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो हम सारी चीज़ें इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। आप सभी ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। बात करते हैं हम आज के इस स्टडी प्लान के बारे में। तो बात करते हैं हम कि आपने कैसे अपना स्केड्यूल बनाना है, कैसे आपको चीज़ों को रिवाइज करना है ओवरऑल। बाकी हमने आपके OMR फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। हमने 9 टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। 10th नंबर का टेस्ट जो है वो 15 को नहीं 14 को होगा, क्योंकि कश्मीर डिवीजन वालों का पेपर जल्दी है, ठीक है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर टेस्ट देना चाहे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे। बात करते हैं हम यहाँ पे लास्ट डेज स्ट्रेटेजी प्लान के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शन की, कौन कौन से टॉपिक्स को आपने अच्छे से रिवाइज करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपने पढ़ना है। हाई कोर्ट के जितने भी एग्जाम्स हुए इंग्लिश सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एंटोनियम्स साइनोनियम्स, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है, अपनी तरफ से कोशिश करना है। जितने भी एंटोनियम साइनोनियम, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और यहीं पे ईडियम्स फ्रेजेस की बात करें, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। ईडियम्स फ्रेजेस को पढ़ लेना। ऑलरेडी मैंने भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो वीडियो भी आप देख लेना, हो सकता है आपको उसी में से पूछा जाए। मैंने कोशिश की थी जितने भी इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हैं लाने की, ओके। तो यहाँ पे ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट में भी हर एक प्रैक्टिस सेट में ईडियम फ्रेजेस कवर करने की कोशिश की है, इंग्लिश सेक्शन को भी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रिवाइज करना है जितने भी हमारे पास कॉमनली यूज्ड ईडियम्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं, ठीक है। और इनका यूजेज कहाँ पे है, यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ नरेशन, ठीक है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है इन डिटेल, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना, इंग्लिश सेक्शन में जाना और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा नरेशन के बारे में। नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने शुरू में टॉपिक्स रखे ना, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपने क्या करना है, एक्टिव पैसिव को भी अच्छे से पढ़ लेना है। इजी टॉपिक है, मैंने भी ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, तो एक्टिव पैसिव को भी आप कर लेना, ठीक है। देखिए, एरर डिटेक्शन की बात करें तो एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप लाइटली मत लेना। हाई कोर्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाई कोर्ट के जितने भी एग्जाम्स हुए तो आपको क्वेश्चंस पूछे गए और इजी पूछे गए, ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्या करना है, पूरा सेंटेंस रीड करना है। आप नोटबुक पे भी उसे नोट कर सकते हो, फिर उसे आप रीड करेंगे, खुद आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगा कि आप पूरा सेंटेंस पहले लिख लें, उसके बाद आप देखेंगे कहाँ पे मिस्टेक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई मिस्टेक है, टेंस एरर है, कुछ भी है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ लेना और खास करके यहाँ पे प्रोनाउन को पढ़ लेना, इसकी टाइप्स पढ़ लेना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। कंजंक्शन की बात करें, ठीक है, इनका जो है यूज़ पूछा जाता है, ब्लैंक्स फॉर्म में पूछा जाता है, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखेंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड होमोफोन्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने क्या करना है, जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं इनके मीनिंग याद रखने, ठीक है। जैसे कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात की जाए, होमोफोन्स की बात की जाए, हो सकता है आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अच्छे से सेंटेंस इंप्रूवमेंट को, जो भी दिन आपके पास बचे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और मॉडल वर्ब को जरूर देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन से आपको बताया ना, ये आप अच्छे से करेंगे। एंटोनियम साइनोनियम, ईडियम फ्रेजेस, नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एरर डिटेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड होमोफोन्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एंड मॉडल वर्ब, ठीक है। शुरू के जो 5 वाले ना, इनमें से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, ठीक है। एरर डिटेक्शन तक जितने भी मैंने आपको बताया ना, यहाँ से तो क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है।
और जो साथ में मैंने टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं ये भी आप अच्छे से कर लेंगे। इंग्लिश सेक्शन की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। अब यहीं पे अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। खास करके करंट अफेयर्स ही आपको पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, फिर आप सितंबर मंथ से आगे आगे सभी करंट अफेयर्स कर लेंगे और कोशिश करना कि 2024 के सभी करंट अफेयर्स आप कर लेना। और जनवरी मंथ और फेब की बात करें अगर हम 2025 की, ये दोनों मंथ के भी कर लेना। और कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, मेजर अपॉइंटमेंट्स। याद रखना जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो नेशनल लेवल की हूँ या फिर इंटरनेशनल लेवल की हूँ, ये टॉपिक अच्छे से करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, कौन न्यू प्रेसिडेंट बना है, पीएम बना है, इस तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल समिट्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, ये टॉपिक आप अच्छे से करेंगे। जो भी हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल समिट्स हुई हैं, जैसे ब्रिक्स समिट हुई, G20 हुई, ठीक है, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, ये सारी की सारी आप कर लेंगे, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कीम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्टेट स्कीम भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट वाली। यहीं पे मेजर अवार्ड्स, ठीक है, वेरियस फील्ड्स, यानी कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स की फील्ड में कोई भी फील्ड है, ब्यूटी कंपटीशन की बात करें, सिनेमा की बात करें, आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। मेजर अवार्ड्स जो भी हैं सारे के सारे 2024 के पढ़ लेना। नोबेल प्राइज़ को पढ़ लेना और खास करके पेरिस ओलंपिक को पढ़ लेना, ठीक है, पैरालंपिक्स को पढ़ लेना, कौन से खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है, इस तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप ये भी देखेंगे कि कंट्री में कौन सी स्पोर्ट या गेम जो है होस्ट की गई है और उसका विनर कौन रहा है, रनर कौन रहा है, ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स देखना। यहाँ पे आपने क्या करना है, सितंबर मंथ के आगे जितने भी मंथ्स हैं इनके इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स आप पढ़ लेना, खास करके नवंबर दिसंबर मंथ के, ठीक है। और आपका ज़्यादा फोकस ही नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस आपने नवंबर और दिसंबर मंथ पे करना है। इंडेक्स एंड रैंकिंग को आपने अच्छे से कर लेना है। रिपब्लिक डे परेड 2024-25 के बारे में पढ़ लेना, चीफ गेस्ट कौन रहे, ये वो, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं। मेजर स्पेस मिशन की बात की जाए 2024-25 में जितने भी हमारे पास मेजर स्पेस मिशंस यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, ये आप अच्छे से कर लेंगे। आप पढ़ लेना आदित्य L1 मिशन के बारे में, चंद्रयान के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है। जितने भी हमारे पास स्पेस मिशन है ना, कहाँ से ये लॉन्च किए गए, साइट कौन सी रही है, ठीक है, नाम क्या है इनका, ये पूछे जाने के चांसेस हैं। GI टैग पढ़ लेना 2024-25 के, ठीक है। और यहीं पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशंस 2024-25 के ये पढ़ लेना। और जेएंड के करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लेना, ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने इस स्लाइड में आपको बता दिए ना, मेजर अपॉइंटमेंट्स की बात करें, नेशनल एंड इंटरनेशनल समिट्स कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, मेजर अवार्ड्स की बात करें, स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की बात करें, इंडेक्स एंड रैंकिंग्स की बात करें, यहीं पे रिपब्लिक डे परेड का बताया, मेजर स्पेस मिशन के बारे में बताया, और GI टैग पढ़ लेना, मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशंस, जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर सारे कर लेना, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर में मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं एग्जाम के लिए, MS ऑफिस, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर आपने फोकस करना है MS ऑफिस पे करना है। शॉर्टकट कीज़ एंड की टर्मिनोलॉजीज, शॉर्टकट कीज़ कौन सी, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या MS एक्सेस की, ठीक है। की टर्मिनोलॉजीज क्या हो गया, गटर मार्जिन क्या होता है, एनिमेशन क्या है, वर्क बुक क्या है, सेल क्या है, वर्कशीट क्या है, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ना, MS ऑफिस की बात करें, खास करके एक्सेल की बात करें या फिर पावर पॉइंट की, ये अच्छे से कर लेना। ईमेल प्रोटोकॉल्स, ठीक है, सारी की सारी, जैसे SMTP क्या है, POP3 क्या है, IMAP क्या है, अच्छे से पढ़ लेना। वायरस एंड एंटीवायरस अच्छे से कर लेना। टाइप्स एंड प्रिवेंशन की बात करें, ठीक है, इस टॉपिक में आप वायरस एंटीवायरस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जैसे कि फिशिंग क्या होता है, ठीक है ना, स्पूफिंग क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, ये पॉइंट आप सारे नोट कर लो। और टाइप्स एंड प्रिवेंशन अच्छे से कर लेना, वायरस की और एंटीवायरस की, ठीक है, एग्जांपल्स कर लेना। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अच्छे से कर लेना, जैसे कि हार्डवेयर में बात करें अगर हम या सॉफ्टवेयर की बात करें तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन बन सकता है। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, रैम क्या है, रोम क्या है, फ्लैश मेमोरी क्या है, ये अच्छे से आप करेंगे। वोलाटाइल मेमोरी क्या है, नॉन वोलाटाइल क्या है, ठीक है, ये आप इनमें डिफरेंस भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ लेना, एग्जांपल्स एंड फंक्शंस, ठीक है। एग्जांपल्स आप सारी कर लेना कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। आपको एग्जामिनर इस तरह से भी पूछ लेता है 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी एग्जांपल नहीं है। सर्च इंजन की एग्जांपल पूछ सकता है, वेब ब्राउजर की पूछ सकता है, इनके यूज़ क्या है, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। कंप्यूटर जनरेशन की बात करें, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज हुई हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरह से। इंटरनेट टाइप्स, लैन, वैन, मैन, VPN, ये अच्छे से करेंगे। फुल एब्रीविएशन आप अच्छे से कर लेना कंप्यूटर के रिलेटेड।
कंप्यूटर में एक टॉपिक और है जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये टॉपिक अच्छे से आप करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में बताया ये आप टॉपिक सारे के सारे कर लेना। बात करते हैं यहाँ पे कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की। कोर्ट टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मीनिंग्स, इसमें उर्दू टर्मिनोलॉजी भी आ जाती है, ठीक है। यहीं पे जुडिशरी स्ट्रक्चर की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जुडिशियल बॉडीज जितनी भी हैं इनके हेड क्वार्टर कहाँ कहाँ पे, नालसा क्या है, एनएचआरसी क्या है, एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और इनके हेड क्वार्टर्स आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। जितनी भी जुडिशियल बॉडीज है ना ये आप अच्छे से कर लेना। एडीआर क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मेडिएशन क्या है, इसमें आर्बिट्रेशन क्या है, कंसिलिएशन क्या है, अच्छे से करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात करें ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन इनकी क्या रहती है, टेन्योर क्या रहता है, प्रोसेस क्या रहता है। कोर्ट कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे, टाइप्स ऑफ लीगल कम्युनिकेशन जो यूज होते हैं कोर्ट में, ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आप करेंगे। कोर्ट स्टाफ एंड फंक्शंस की बात करें, रजिस्ट्रार क्या होता है, स्टेनोग्राफर क्या होता है, क्लर्क एंड देयर रोल, ये आप अच्छे से करेंगे, इनके क्या क्या रोल्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट अच्छे से कर लेना, की माइलस्टोन्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अभी जो स्ट्रेंथ जजेस की है ये भी बढ़ चुकी है, ये आप अच्छे से करेंगे। करंट यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है ये आप करेंगे, कौन कौन से जजेस है, ठीक है। जेएंड के कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप पढ़ लेना, ठीक है। आर्टिकल 370 के बारे में थोड़ा सा देख लेना, अलग से मैंने इस पे एक 50 MCQs का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। जेएंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से कर लेना, स्पेशल प्रोविजंस एंड लीगल एस्पेक्ट्स, ठीक है। हिस्ट्री भी इसके बारे में आपको थोड़ी सी पता चल जाएगी। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए ना ये आप ध्यान से दिमाग में रखेंगे और इन्हीं पे काम करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे एस्पायरेंट मैसेज करते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको एक वीडियो के थ्रू बताया जाए कि आप कौन कौन से टॉपिक्स को रीड करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि बचे हुए दिनों में आपने पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल कैसे सेट करना है, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखें अब आपके पास डेज बहुत कम है। लास्ट डेज में आपने कितने घंटे पढ़ना है, आपने 12 आवर डेली पढ़ना है, ठीक है। 12 घंटे पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है, जनरल अवेयरनेस को आपने 3 घंटे देने हैं। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, आप इनको डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से, और इस पे MCQs भी प्रैक्टिस करना। एट लीस्ट जो भी टॉपिक आप 3 आवर्स में करेंगे इस पे आप 50 MCQs डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और यहीं पे फिर आप ब्रेक लेंगे आधा घंटा, और उसके बाद आप इंग्लिश सेक्शन को देखेंगे 3 आवर्स, 3 घंटे आप इंग्लिश सेक्शन को देंगे, और इस पे भी आपने 50 MCQs प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, जो आपने टॉपिक्स यहाँ पे 3 घंटे में किए। तो आप 1 घंटे की ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कंप्यूटर सेक्शन को देखेंगे। कंप्यूटर को आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ 2 घंटे देने हैं। कितने, 2 आवर्स आपने कंप्यूटर को देने हैं, और जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उस पर MCQs प्रैक्टिस करने हैं। मैंने बता दिया एटलीस्ट 50 MCQs आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, फिर आप इसी तरह से ब्रेक लेंगे आधे घंटे की, और आप कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस को पढ़ेंगे, ठीक है। कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस को भी आप कितना देंगे टाइम, मतलब 2 घंटे तो आप देंगे। यहाँ पे कितने टोटल आवर्स हो गए, 3, 6, 8, 10 घंटे ये हो गए। अब आप क्या करेंगे, आपके पास 2 घंटे और बचे हैं। 2 घंटे में आपने क्या करना है, आपने जो मैंने आपके फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाया ना उनमें से कोई टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपको एनालाइज होगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपका वीक पोर्शन क्या है, उस पर काम करेंगे, ठीक है। डेली का आप एक टेस्ट जरूर देंगे, या फिर आप कोई सेक्शनल टेस्ट भी वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये कोशिश आपने ज़रूर करनी है। और जितने भी दिन आपके पास है ना, 4 दिन है या 5 दिन है, 8 दिन है, इन डेज में आपने ये फॉलो करना ही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दी है, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छे से पॉजिटिव वे में, डिमोटिवेट नहीं होना है, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। बाकी हम आपके लिए सेशंस लाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप सारे के सारे एस्पायरेंट बता देना कि कौन से टॉपिक पे वीडियो लाया जाए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपके कमेंट्स देख के ही वीडियो लाया जाएगा। आज के इस सेशन में इतने रखते हैं। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।